आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, क्या हो अगर जिसे आप अपने जीवन की सबसे बड़ी बदकिस्मती समझ रहे हैं वही ईश्वर की सबसे गहरी योजना हो। क्या हर गिरना वास्तव में हार है या फिर किसी नई मंजिल की तैयारी है? आइए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो सोच ही बदल देगी। दो मित्र अपने गांव से दूर सपनों की तलाश में निकल पड़े। एक के हृदय में अटूट विश्वास था और दूसरे के मन में केवल तर्क और शिकायत थी। पहाड़ों से गुजरते समय अचानक आस्थावान मित्र फिसलकर गहरी ढलान में जा गिरता है। उसकी टांग बुरी तरह घायल हो जाती है। दर्द असहनीय था, पर उसके शब्द थे, प्रभु आभार, प्राण तो सुरक्षित है। मित्र क्रोधित हो उठता है। ये कैसी सोच है? चोट लगी है और धन्यवाद दे रहे हो। वह शांत बोला, शायद यह किसी बड़ी विपत्ति से बचाव है। कुछ दिनों बाद फिर दुर्घटना हुई। दूसरी टांग भी जख्मी हो गई। अब वह सहारे के बिना चल भी नहीं सकता था। फिर भी उसके स्वर में शिकायत नहीं थी। ईश्वर ने हाथ सुरक्षित रखे हैं, अभी भी कृपा है। यही उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करता है। नास्तिक मित्र को यह सब असहनीय लगने लगा। जब तीसरी बार गिरने से उसके हाथ भी घायल हो गए तो उसने ताना मारते हुए कहा, अब तुम्हारा भगवान ही देखेगा, और उसे वहीं छोड़कर चला गया। भाग्य ने करवट ली और उसी मार्ग से राज्य के सैनिक निकले। उन्होंने घायल युवक को देखा और राजमहल ले गए। राजवैद्य ने उनका उपचार किया। महीनों बाद जब वह स्वस्थ हुआ तो उसकी विनम्रता, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण से राजा अत्यंत प्रभावित होता है। राजा ने उसे राजकोष की देखरेख का सम्मानित पद दे दिया। समय बीतता गया। वही नास्तिक मित्र व्यापार के सिलसिले में उस राज्य पहुंचा। जब उसने अपने पुराने साथी को ऊंचे पद पर देखा तो स्तब्ध रह गया। उसने पूछा, इतनी विपत्तियों के बाद भी तुम्हें यह सब कैसे मिल गया? वह मुस्कुराया, मैंने हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना माना है। शायद हर गिरावट मुझे यहीं तक लाने की सीढ़ी थी। दोस्तों, जीवन में जो टूटता है वह हमेशा नुकसान नहीं होता। कभी कभी ईश्वर हमें रोकते नहीं बल्कि मोड़ते हैं ताकि हम वहां पहुंचे जहां हमारा असली स्थान है। याद रखिए, विश्वास परिस्थितियों को तुरंत नहीं बदलता, पर वह मन की दिशा बदल देता है, और जब दिशा बदलती है तो मंजिल खुद रास्ता बना लेती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट में बताइए। आप सभी का धन्यवाद।